बच्चों दोस्तों आज हम क्वेश्चन लिए है ज्योमेट्री के ऊपर बेस है। ये जो ज्योमेट्री है उसको मेल्टिंग करने के बाद उसका डिफर होता है, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में कुछ चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, ये वाला क्वेश्चन बेस है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन क्या है। सॉलिड क्यूब मेड ऑफ स्टील इज मेल्टेड एंड रिकास्ट सच दैट इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट चेंजेस 10% पॉजिटिव में है और -20% उसका जो है क्या हाइट है वो नेगेटिव में है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। ओके, तो इनिशियली जो डाटा देता है हमको क्यूब के बारे में क्या पता है। क्यूब का जो होता है वो तीनों साइड्स लेंथ क्यू जनरली क्या होता है, जो मैं इधर के फिगर दिया हूँ क्यू का कितना होता है। जो लेंथ है ये मान के चलिए ये है इसका लेंथ है, ये उसका ब्रेथ है, ये उसका ब्रेथ है और इसका ये हाइट है। तो उनमें रिलेशन क्या है, वो तीनों सब सेम होता है। सपोज ये तीनों का ए मान को साइज लेंथ है ए मान के चलिए, तो तीनों का जो आएगा लेंथ वो तीनों सेम होगा। तो अभी क्या दिया है, तो हम जिसे को पता है तो उसका एक ही साइड, सपोज एक ही साइड मतलब क्या ए वाला साइड मान के चलिए, इसका एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर। तो इस तरह का उसका 6 साइड है, तो 6 साइड का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 6a स्क्वायर। ओके, 6a स्क्वायर जो आएगा इनिशियल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन में हमको पूछा है सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो ईच साइड का है ए स्क्वायर, 6 साइड का मिला देंगे तो 6a स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन दे उसको मेल्ट कर देंगे, उसके बाद उसका जो लेंथ हाइट एंड उसका ब्रेथ वो चेंज होगा। लेंथ कितना हो जाएगा, तो इनिशियली कितना था लेंथ कितना हम इधर लिख देंगे। इनिशियल लेंथ था ए, ब्रेथ भी था ए और हाइट भी था ए, क्योंकि वो पहले क्या था एक क्यूब था। एक इनिशियली क्यूब इधर लिख देते इनिशियली, ये इनिशियली। अभी फाइनली क्या हुआ ये अभी लिखे फाइनल। तो फाइनली क्या हुआ, लेंथ सब चेंज हुआ। अभी लेंथ का क्या हुआ 10% बढ़ गया। तो लेंथ पहले था ए, अभी लेंथ हो गया 1.1 ए। इसको पता है क्यों 1.1 हुआ, पहले उसका 10% बढ़ गया। अभी ब्रेथ कितना था वो भी उसका 10% बढ़ गया। तो बी न्यू बी मतलब ब्रेथ कितना आ जाएगा 1.1 ए। हाइट क्या हुआ, हाइट घट गया है 20%। तो उसका जो हाइट है 20% घट गया मतलब 0.8 ए। ओके, अभी उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी वो क्या रहा, अभी वो क्यों नहीं रहा, अभी इस तरह का ब्रिक्स के जैसा दिखेगा। ब्रिक पता है ना कैसे, उसका लेंथ पे हाइट से सब अलग अलग रहता है, तो उसी तरह का दिखेगा ऐसे। मगर क्वेश्चन में फिलहाल दिया है लेंथ वेथ दोनों सेम है, मगर फिलहाल जनरली वो एक ब्रिक ही जैसा दिखेगा। टॉप वाला सब मान के चलिए लेंथ वेथ, तो वो दोनों एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। और ये वाला हाइट पोर्शन है उसका छोटा हो गया। ओके, दोनों साइड बड़ा है, एक साइड छोटा हो गया 20%, ये वाला। अभी इस तरह का मानो देख के चलेगा। तो अभी लेंथ कितना, इसको लेंथ मान के चलिए, ये लेंथ हो गया 1.1 ए। ये ब्रेथ है, ब्रेथ हो गया कितना 1.1 ए। ये हाइट है घट गया है, ये जो हाइट हो गया है कितना हो गया 0.8 ए। ओके, अभी उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा है सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया क्या है हमको जैसे पता है। सरफेस ये डायरेक्ट फार्मूला भी है, आप निकाल सकते हैं। आप मैं भी थोड़ा इसका कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं वो भी थोड़ा बोलते हो। किसके सब एरिया, ये ऊपर वाला एरिया उसका नीचे भी एक एरिया है, तो ऊपर वाला नीचे वाला जनरली सेम होता है, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ये जो साइड एरिया दिख रहे हो उसका अपोजिट भी एक एरिया साइड है, इधर भी एक साइड दिख रहे हो उसका भी अपोजिट सब। तो उसका क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला है 2 × AB BC + CA। इसका जनरली ये वाला फॉर्मूला रहता है। और उसको हम लिख सकते हैं 2 × LB + BH। ओके, देन और क्या बाकी रहा LH। तो उसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ऐसे निकालेंगे। तो अभी क्या करेंगे, उसको हमें पुट करेंगे। देखिए कितना आता है टोटल, ये है टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया हम जो निकाल रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, हम 2 लिख दिए इधर, सॉरी कलर दिखता नहीं। तो सरफेस एरिया कितना आएगा 2 लिख दिया। एल अभी कितना है 1.1 ए इंटू बी भी कितना 1.1 ए मन लिखा है प्लस बी इंटू एच 1.1 ए इंटू 0.8 ए। ओके, ये हो गया। थर्ड वाला कितना है 0.8 ए इंटू 1.1 ए। तो इसको हम निकाल देते हैं, कितना निकलते हैं पहले देखते हैं। इजिकल टू
2 इंटू 1 इंटू 11 का स्क्वायर कितना 121 होता है, आपको पता है, सबका स्क्वायर आपको मालूम होगा शायद। तो 1.21 ए प्लस ये वो कितना आएगा 11 इंटू 8 88 आ जाएगा, तो 0.8 इंटू 8 ए प्लस वो भी आ जाएगा 0.88 सॉरी ये सब ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा भी ए स्क्वायर। ओके, ये वाला हो गया। तो हमको इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ 1.21 0.88 और 0.88 कितना है 8 16 1 17 1 8 16 2 18 के 19 ओके 2.97 फिर से कन्फर्म कर लेते हैं 8 16 1 17 8 16 2 18 के 19 2, तो उसका 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना 7 दूने 14 18 दोनों 18 के 19 5.94 ओके, टोटल आ गया 2 इंटू 2.97 विच इज इक्वल टू 5.94 ओके। तो ये हमको निकल गया। तो अभी क्या करेंगे, इसको बाउंड्री में रख लेते हैं। ये हमारा टोटल एरिया अभी निकला है। इसका जो एरिया है कितना है, इसमें ये mm स्क्वायर में है, ये वाला याद रखिए, सॉरी ए स्क्वायर ओके। तो पहले हम अभी पता कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ है। पहले जो निकल रहा था कितना था 6a स्क्वायर, इधर हम करते हैं, जो बाकी पार्टी इधर ही करेंगे। 6a स्क्वायर था पहले ओके। तो जनरली हम जो निकलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ओके, इसको लिख देते हैं। तो फाइनल हो गया 5.94 ए स्क्वायर है माइनस 6a स्क्वायर ओके भाई इनिशियल का कितना चेंज हुआ है ना, पूछा है इनिशियल से फाइनल चेंज हुआ है, तो 6a स्क्वायर कितना है 0. ऊपर वाला कितना आएगा न्यूमरेटर में कितना 0.06 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 ओके, तो 0.01 आ गया। इसको ये जो 0.01 कितना परसेंटेज है 0.01 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 100 बाय 100 ओके। तो ये आ जाएगा 1% कितना हुआ, पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हुआ, नेगेटिव इधर नेगेटिव साइन देगा क्योंकि वो माइनस आ रहा है, तो उसका वॉल्यूम जो सॉरी सरफेस एरिया वो 1% घट गया, नेगेटिव में आ गया, तो डिक्रीज हुआ ओके। नेट में उसका डिक्रीज हुआ, उसका जो शेप डिफॉर्म होने से। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया। धन्यवाद।